भूतिया हवेली की छाया, एक हिंदी हॉरर कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नवगांव में एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि वह हवेली अभिशप्त है। रात को वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। गांव वालों ने उसे भूतिया हवेली का नाम दे दिया था। कई साल पहले उस हवेली में ठाकुर रघुवीर सिंह रहते थे, एक जमींदार जो बहुत कठोर और निर्दयी थे। कहते हैं कि उन्होंने अपने नौकरों पर जुल्म ढाए और एक रात उनकी हवेली में आग लग गई। उस हादसे में ठाकुर समेत पूरा परिवार जलकर मर गया, लेकिन उनकी आत्माएं हवेली में ही रह गईं। अंधेरे की दस्तक। कहानी शुरू होती है अजय से, जो एक पत्रकार था और ऐसे ही रहस्यमयी जगहों की स्टोरी कवर करता था। जब उसे नवगांव की भूतिया हवेली के बारे में पता चला तो वह तय कर बैठा कि इस रहस्य से पर्दा हटाना ही उसकी अगली स्टोरी होगी। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया। बाबूजी, उस हवेली में जो गया कभी लौट कर नहीं आया। पर अजय नहीं माना। रात का समय, अजय अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में दाखिल हुआ। दरवाजा अपने आप चर्र चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले और जमीन पर टूटी हुई तस्वीरें पड़ी थीं। जैसे ही अजय ने कैमरा ऑन किया, उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। वो आवाज सीधी ऊपर की मंजिल की ओर जा रही थी। वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। तभी एक कोने से किसी औरत के रोने की आवाज आई, धीमी, करुण और कलेजा चीर देने वाली। कौन है वहां? अजय ने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, पर सामने की दीवार पर अचानक खून से लिखा एक वाक्य उभर आया, तू भी जलेगा। सच्चाई का पता। डर के मारे अजय बाहर भागना चाहता था, पर जैसे ही उसने दरवाजे की ओर देखा, दरवाजा बंद हो गया। एक जोड़ी लाल आंखें उसे घूर रही थीं, और तभी सामने प्रकट हुआ ठाकुर रघुवीर सिंह का भूत, जलती हुई आंखों और झुलसे हुए चेहरे के साथ। तुम सबने हमें भुला दिया, अब हर साल एक आत्मा चाहिए हमें। अजय चिल्लाया, पर कोई सुनने वाला नहीं था। अगली सुबह गांव वाले हवेली के सामने जमा हुए। दरवाजा खुला, पर अंदर केवल एक टूटा हुआ कैमरा पड़ा था और दीवार पर एक नया वाक्य लिखा था, अब वह भी हमारा है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और बढ़ा सकता हूं या इसका दूसरा भाग भी लिख सकता हूं।